औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में चाँद देखने की ताबीर। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में चाँद देखना, बड़ा ओहदा पाने, तरक्की का मिलना, हाकम का देखना या कदर मंजिलत हासिल होने या दौलत मिलने या खूबसूरत औरत से शादी होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को चमकता हुआ देखे, चमक रहा है, साहिबे ख्वाब की वालदा को कोई खुशी हासिल होने, परेशानी दूर होने, अगर वो बीमार हैं तो सेहत शफा मिलने की अलामत है, और अगर वालदा वफ़ात पा चुकी हैं तो ये उनकी मग़फ़रत की अलामत हो सकती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद उसके बहुत ज़्यादा करीब है, कोई अफीसर, वज़ीर, कोई ओहदेदार, बड़ा अफसर से वास्ता पड़ जाने, काम पड़ जाने की दलील है। अगर कोई देखे कि ख्वाब में चाँद पर चल रहा है तो इस बात की दलील है कि ये ख्वाब देखने वाले की वालदा उस पर मेहरबान होंगी। अगर कोई शख्स चाँद पर चेहरा देखता है, उसके घर बेटा पैदा होने की अलामत है, या खुदा न खास्ता ख्वाब देखने वाले की मौत की अलामत हो सकती है। अगर कोई शख्स चाँद को टूटते हुए देखे, क़यामत की निशानी भी हो सकती है। हाकिम वक्त की मौत की अलामत है, ये भी हो सकती है। अगर कोई ख्वाब में चाँद को कांपता हुआ देखे, लरसता हुआ देखे, तो ये भी हाकिम वक्त को तकलीफ़ में पहुँचने की अलामत हो सकती है। अगर कोई ख्वाब में चाँद को पकड़ता है या किसी ओहदे का मशीर बनने या बड़ा रुतबा ओहदा पाने की अलामत होती है। अगर कोई हामला औरत चाँद को धुंधला देखे, अगर कोई हामला औरत चाँद को धुंधला देखती है, उसको साफ नज़र नहीं आता, उसके हमल में कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, हमल के गिर जाने की अलामत भी हो सकती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को सजदा करता है, वो ये कोई गुनाह का काम करने या किसी हाकिम, वज़ीर, अमीर की अताअत करने की अलामत हो सकती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को ग्रहण लगा हुआ देखता है, ये गम और परेशानी में मुब्तला होने या जानो माल से नुकसान उठाने की अलामत है। जानो माल को नुकसान भी पहुंच सकता है, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके घर में चाँद है, बेटा पैदा होने की अलामत है, और ये ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द देखे, औरत देखे, तो कोई साहिब जमाल, खूबसूरत बीवी, शौहर मिलने की अलामत है दोनों को। और अगर चाँद को कोई गोद में देखे, इसकी ताबीर ये भी है खूबसूरत औलाद मिलने, गैर शादीशुदा के लिए खूबसूरत मर्द औरत का मिलना है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दूरबीन से चाँद को देखता है और उस शख्स को सफ़र पड़ जाने और सफ़र से फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। अगर कोई शख्स देखे कि चाँद और सूरज उसको सजदा कर रहे हैं ख्वाब में, उसके माँ बाप का उस पर राज़ी हो जाना या खुश हो जाना मेहरबान होने की अलामत होती है। ख्वाब में चाँद को देखना खूबसूरत बीवी, बेटा मिलने पर दलालत करता है। ख्वाब में चाँद को देखना हज उम्रे पर भी दलालत करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद सुर्ख रंग का देखता है, इस बात की दलालत है साहिब ख्वाब मर्द है या औरत, इसका हमल गिर जाने
پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بہت سارے لوگوں کا اکٹھا ہو کر چاند دیکھنا، چاند صاحب خواب کو نظر آئے، صاحب خواب کی موت پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں چاند کو کسی اور جگہ سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا، اصل جگہ سے طلوع نہیں ہو رہا، کسی دوسری جگہ سے طلوع ہو رہا ہے۔ صاحب خواب کوئی ایسا کام کرے گا جو اسے پسند نہ ہوگا، وہ پھر بھی وہی کام کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت اور نظر فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔